हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित के 20 प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जो बहुत पहले से परीक्षाओं में चले आ रहे हैं। चलिए तो हम प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो दूसरों तक शेयर भी करें। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। वार्षिक दर क्या होगी? हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इसमें वार्षिक दर ज्ञात करना है। 16 वर्ष में वह दुगनी हो जाती है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। माना कि मूलधन x वर्ष है। हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि मूलधन कितना दोस्तों? x है। माना कि मूलधन x है। तब ब्याज भी हम कितना लिखेंगे? ब्याज भी हो जाएगा x रुपये। और समय दिया गया है इसमें 16 वर्ष। समय क्या है दोस्तों? 16 वर्ष। और दर कितना है? दर है R%। तो चलिए इसको हम सूत्र से हल करते हैं। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? तो हमारा दर बराबर सूत्र होता है यहाँ पर ब्याज गुणे 100 बटे ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणा हो जाएगा हमारा समय। अब इसमें हम दोस्तों मान रखते हैं। तो दर हमारा कितना है? दर चूँकि हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दर बराबर लिखेंगे। हमारा ब्याज कितना है? x माना ब्याज को, 100 का हमें गुणा करना है। मूलधन भी हमने क्या माना? 100 माना। और समय कितना हमारा? 16 वर्ष। चलिए तो इसको हम गुणा करते हैं। तो हमारा दर बराबर कितना होगा? चलिए दर बराबर होगा हमारा, ऊपर हो जाएगा हमारा कितना? 100x, नीचे बटे में हो जाएगा हमारा 16 और x गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x हो जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं तो क्या होगा इसमें? x से हम x काट देंगे, x से x काट देंगे। और 16 को हम काटेंगे 4 से काटेंगे। तो 4 चौको 16 और 100 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। तो हमारा दर आ जाएगा दोस्तों 25/4 आ जाएगा। अब इसको हमें करना है मिश्र भिन्न में बदलना है। किस में बदलेंगे हम? मिश्र भिन्न में। चाहे तो आप भाग करके भी आप बदल सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छः 24। यहाँ आ जाएगा हमारा 24। 25 में से 24 गया, 1 बचा। तो अब देखते हैं हमारा बटा में कितना है दोस्तों। तो बटा हमारा रहेगा 4 ज्यों का तो रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। तो 6 चौको 24 और 1 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 से 1/4%। चलिए अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए तो हमारा पहला आंसर आया। कौन सा है? 6 सही 1/4। ये राइट आंसर है। तो कौन सा? 2 नंबर का आंसर हमारा राइट है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 समांतर भुजाएं समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। 2 भुजाएं दे दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए तो इसको हम कैसे? 2 लंबवत भुजाएं हैं तो इसका हम क्या बनाएंगे?
फिगर बनाएंगे। चलिए तो हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें इसको बोलते हैं हम आधार, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं हम कर्ण और इसको बोलते हैं हम लंब। अब दो लंबवत भुजाएं हैं, तो एक हमारी 5, कितनी 5 सेंटीमीटर, दूसरी होगी हमारी 12 सेंटीमीटर और तीसरी हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इससे हम तीसरी भुजा हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ लगाएंगे हम लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान रख देंगे। तो हमारा कर्ण क्या है, चूँकि कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो हम रख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर हमारा लंब कितना है 5 का वर्ग धन, और हमारा आधार कितना है, आधार है 12 का वर्ग। चलिए इसको हम कर्ण बराबर देखते हैं। कर्ण बराबर, तो जैसे हम वर्ग इसका हटाएंगे तो ये दोनों संख्या चली जाएंगी अंडर रूट में चले जाएंगे, 12 का वर्ग है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो कर्ण बराबर लिखेंगे हम 5 का वर्ग होता है 25 धन 12 का वर्ग होता है 144। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो कर्ण बराबर होता है हमारा 25 और 144 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 169 169। चलिए हम 169 का वर्गमूल देखते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 169 में आएगा 13 गुणे 13। चलिए अब इसमें से एक पेयर बन जाएगा, तो कर्ण बराबर हमारा 1/13 बाहर निकल आएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए तो हमारा इसका एक भुजा निकल आएगी, कितना निकलेगी दोस्तों 13 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें इसका परिमाप। अब क्या निकालना है दोस्तों, हम इसका परिमाप निकालना है। तो ये हमारा 5 का है, ये 12 का है, ये 13 का है। तो परिमाप में क्या करेंगे हम, परिमाप बराबर लाएंगे हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम 5 धन कौन कौन सी जोड़ेंगे, 5 धन 13, 5 जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो कितना होगा हमारा 5 13 और 12। तो 5 5 10 का 0 हासिल आए 1 1 1 2 और 3। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। चलिए हम ऑप्शन में चेक करते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर निकला हमारा चौथा नंबर का 30 सेंटीमीटर। कितना निकला दोस्तों 30 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2772, तो 27.72 भागे 1.8 का मान क्या होगा। चलिए गुणा का मान है और इसमें भाग का मान क्या होना चाहिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों हमें क्या करना है, 27.72 में 1.8 का भाग देना है। चलिए तो हम लिखते हैं 27.72 बटे आ जाएगा 1.8। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, तो एक अंक का दशमलव 1 अंक से कट जाएगा। तो इसका आंसर वैसे ही प्रश्न के अनुसार 15.4 आ रहा था। तो दोस्तों इसका पहले से प्रश्न में क्या दिया गया था, 154 दिया गया था, इसका 154 था।
अब इसमें एक अंक दशमलव तो एक खिसक जाएगा, केवल बचेगा एक, तो एक अंक का दशमलव हम यहाँ लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.4। ऑप्शन सही है। चलिए इसको हम मिलाते हैं। चलिए तो इसका आंसर हमारा है बी, यानी दूसरा नंबर का आंसर हमारा सही है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर का आंसर हम मिलाते हैं। तो दूसरे नंबर का आंसर हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए? क्या करें दोस्तों, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत वेग 29 हो जाए? चलिए दोस्तों हम इसका उत्तर हल करते हैं। दोस्तों 24 पारियों में 24 पारियों में रनों का औसत कितना है? 28 है। तो कुल रन कितने हो जाएंगे दोस्तों? कुल रन हो जाएंगे हमारे 24 गुणे 28। इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। चलिए तो इसका हम गुणा करते हैं। तो 8 चौको 32 का 2, हाथ सिलाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19। अब गुणा करेंगे, 2 का करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। चलिए इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा हमारा दोस्तों? 2 9 8 17 रन की 7, हाथ सिलाई 1 और 6। तो 24 पारियों में कुल रन कितने बनाए? 672 रन बनाए। कितने बने दोस्तों? 672 रन बनाए। अब 25 पारियों का निकालना है हमें। अब दोस्तों अगले स्टेप कहता है कि 25 पारी में रनों का औसत कितना चाहिए? रनों का औसत चाहिए कि 29 हो जाए। तो हम अब तो कुल रन देखते हूँ 25 पारी में। कुल रन कितने हो जाएंगे हमारा? 25 गुणे 29। इसका भी हम क्या करते दोस्तों? गुणा करेंगे। तो इसका आंसर आता है हमारा 725 रन। अब 25वीं पारी में देखते हैं कुल कितने रन बने। तो 25 पारी यहाँ लिखेंगे दोस्तों, 25वीं पारी में बने कुल रन कितने हो जाएंगे? तो जो हमारा 25वीं पारी में बना 725 में से कितना घटाएंगे हम? 672। तो हमारा आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 और 2 को माना 12 में से हमारा 7 गया 5 और बाकी 7 में 7 गया कुछ नहीं। तो कितने रन बनेंगे दोस्तों हमारे? 53। 25वीं पारी में जो रन बनेगा वो होगा 53 रन। चलिए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आया हमारा कौन सा आया? 53। कितना? 53 रन। तो आंसर चौथा वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। यानी विद्यालय में 3/5 क्या है? बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या कुल कितनी होगी? अब हमें बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी। लड़कियों की संख्या तो मिल गया। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों विद्यालय में हम देखते हैं लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो लड़कों की संख्या है 3/5। कितनी है दोस्तों? 3/5। चलिए हम लिखते हैं 3/5। तो कुल छात्र संख्या यानी विद्यालय में कुल कितनी संख्या होगी? 5/5।
5 होगी। कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5/5। अब हमें लड़कियों की संख्या निकालना है। किसकी? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? लड़कियों की संख्या होगी 5/5 में से हम 3/5 को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। 5/5 माइनस 3/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या 2/5 है दोस्तों। अब जब लड़कियों की संख्या 2/5 है तो इनका जो अनुपात है वो है 800 का, यानी x का 2/5। देखते दोस्तों x का 2/5 बराबर हो जाएगा हमारा 800। तो x बराबर लगाएंगे दोस्तों हम, तो आ जाएगा हमारा इस तरफ एक भाग में है, इस तरफ जाएगा ये गुणा में चला जाएगा। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 800 गुणा 5/2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 400। अब करेंगे हम इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना आएगा दोस्तों? यानी 4 पंचे 20, 20 और 2 0। तो विद्यालय में कुल 2000 छात्र संख्या है। चलिए तो लड़कों का संख्या कितना है? तो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या दी गई थी 3/5। तो हम 2000 का 3/5 निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं 2000 का 3/5। 5 से काटेंगे तो जे कट जाएगा हमारा कितनी बार? 5 कम 5 और 5 चौको 20, यह आ जाएगा हमारा 400। अब 400 में क्या करेंगे हम दोस्तों? 3 का गुणा कर देंगे। तो 400 गुणा 3 बराबर 4×3 12, 1200। टोटल लड़के कितने हुए? 1200 लड़के हुए। अब हम ऑप्शन में देखते कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए तो हमारा इसका आंसर आया 1200। ये ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा वाला सही है। तो तीसरा आंसर इज करेक्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो 2,02,000 को क्या लिखना है दोस्तों? अंकों में लिखना है। तो इसके लिखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से लगाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। 2 लाख चाहिए तो हम 2 लाख का यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद चाहिए हमें 2000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार यहाँ लिख देंगे 2000। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार के अंकों को या शब्दों को अंकों में या अंकों को शब्दों में लिखने में समस्या नहीं जाएगी। चलिए तो हम इसका मिलान करते कि हमारा किस तरह से आया है। चलिए तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आया 2 2 0 और 2 के बाद 3 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 2 0 2 0 0 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2,02,000। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। क्या करना दोस्तों? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं 6 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी दोस्तों? 6 अंकों की छोटी संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर 1। चलिए दोस्तों तो हमारा 1 हो गया, 2 3 4
और 5। कितना चाहिए हमें? 6 अंकों का। तो एक और लिखेंगे 6 अंकों की ये छोटी संख्या। अब लिखेंगे हम 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी? ये होगी 1 9 9 लिखना है। कितनी बार? 4 बार। 2 9 और ये 3 9 और ये 4 9। इस तरह से हमारा हो जाएगा 9999। चलिए इसको क्या करना हमें? इसको हमें अंतर ज्ञात करना है। क्या करेंगे दोस्तों? हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 0 को माना 10 10 वो 0 को माना 10 10 में से 9 गया 1। हाँ से लाई 1 10 में से 10 गया 0। हाँ से लाई 1 10 में से 10 गया 0। हाँ से लाई 1 10 में से 10 गया 0। हाँ से लाई 1 10 में से 1 गया तो 9। तो हमारा आंसर आएगा 9 0 0 0 और 1। 90,001 इसका आंसर आया। चलिए हम ऑप्शन से मिलान करते हैं। चलिए तो इसका आंसर आया हमारा कितना आया था दोस्तों? चलिए तो इसका आंसर आया हमारा सी नंबर का। कौन सा आया दोस्तों? सी यानी तीसरा नंबर का। इसे लिखेंगे हम तीसरा नंबर। तो यहाँ हमारा कौन सा? ए 90,001 हमारा राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 3 कोष्टक में 13 धन 6 गुणे 7 कोष्टक बंद भागे कोष्टक में 11 गुणे 3 माइनस कोष्टक में 12 ऋण 4 गुणे 2 को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो 3 बाहर ज्यों का तो लिखा रहने देंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं। तो पहले इसका गुणा करेंगे हम। तो कितना होगा दोस्तों? ये 13 धन 7 संग 42 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा दोस्तों 42। इसके बाद हमारा भाग का चिन्ह ज्यों का तो 11 3 33 ऋण 4 दूनी 8 तो आ जाएगा 12 ऋण 8। चलिए अब दोस्तों हम इसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्लस लगा था। तो 3 बाहर 3 2 5 4 1 5 भागे आ जाएगा हमारा 33 ऋण 12 में से 8 गया बचेगा 4। चलिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम बॉड मास के नियम के अनुसार सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसमें कोष्टक को अभी एक कोष्टक और तोड़ना है। चलिए दोस्तों तो इसको हम गुणा और कर लेते हैं। तो 5 3 15 की 5 5 3 15 और 1 16 भागे 33 ऋण 4। इसका हम भाग करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 165 बटे 33 और आएगा हमारा ऋण का 4। तो हम 33 इसको काटेंगे। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 33 से कम 33 और 33 पंचे 165। अब हमारा 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो 1 दोस्तों आंसर होगा। चलिए इसको हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इस उत्तर से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर आया हमारा 2 नंबर का। एक आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न मिलाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तुम्हारा प्रश्न है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? जो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा? चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी दोस्तों? तो पहले हमारी 2 है, 2 के बाद हमारा 3 है, 3 के बाद हमारा 4 है, 4 के बाद हमारा 5 है। इनको क्या करना हमें? जोड़ना है।
तो कितना हो जाएगा ये, 3 2 5, 5 4, 3 2 5 4 9, 9 और 5 14, कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। दोस्तों इसमें हमने 4 को शामिल किया है, जबकि 4 तो ऑलरेडी क्या है, ये तो भाज्य संख्या है जो 2 से कट जाती है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हटाएंगे। इसके स्थान पर हम किसको लिख देंगे, 7 को लिख देंगे। तो 2 3 5 और 7, अगर हम इसको जोड़ते 7 5 12, 12 और 5 कितना होता है दोस्तों, 17। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 17। तो 2 3 5 7 का योगफल होगा 17। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर आया है 17। क्या आएगा दोस्तों, चौथा आंसर हमारा सही है, 17 इज करेक्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, 12 से 1/16 का। चलिए तो हम क्या करेंगे, 12 से 1/16 को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 12 × 16 कितना आता है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, कितना आएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 का 2, हाँ सिलाई 1, 6 और 1 7 22 72। अब देखते हैं 12 एकम 12। तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 2 का 2, 7 2 9 और 1 का 1। तो हमारा आ जाएगा 192। 192 में क्या जोड़ेंगे, एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 193/16। चलिए हम इसमें भाग देते हैं, तो भाग से हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 193 भाग देंगे हम 16 का। तो 16 एकम 16, तो 9 में से 6 गया 3, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा। चलिए तो हमारा आ जाएगा, अब 33 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 3 में से 2 गया, 1 कट जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ रखेंगे हम दशमलव, यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। अब फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, हम फिर से शून्य रखेंगे तो यहाँ शून्य बढ़ा देंगे और हम देंगे अब 6 बार। तो हमारा उत्तर आ गया 12.06। चलिए इतने से हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों तो इसका आंसर हमारा आया था 12.06। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 12.0625। इसके आगे लगाएंगे तो 2 5 और निकल आएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। ऐसी कौन सी संख्या जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 8 6 का लेंगे लघुत्तम। यहाँ लिखेंगे हम 4 8 और 6 का लघुत्तम लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा हमारा आया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो दोस्तों इसका आंसर आया 24। 24 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 4 8 और 6 से भाग चला जाता है। चलिए तो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लासा, इसका LCM क्या था दोस्तों, इसका LCM आया था हमारा 24। अब जो चारों ऑप्शन दिए गए उसमें हम सब में 24 का भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो हमारे हिसाब से ये निकला 6 9 और 6। इसमें हम कितने का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे। तो 24 के भाग देंगे। चलो दोस्तों हम 24 का इसमें भाग देंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 उतारे 6। अब हम देंगे 24 का भाग कितने में देंगे, हम 9 में। यहाँ 9 लिखेंगे तो 9 चौको 36 का 6, 9 दूनी 18 और 3 21। तो जी हमारा पूरा कट जाएगा।
यदि हम 24 से भाग देते हैं तो 29 बार पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल हमारा शून्य आता है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आया हमारा कौन सा आया, 696 सी, यानी तीसरे नंबर का आंसर सही है। आप सभी में भाग चेक करके देख लें कौन डिवाइजिबल है नहीं है। तो इसका राइट आंसर आया 696। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो क्या करते, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में शेषफल 6 देती है, संख्या ज्ञात करना है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों जो 6 शेषफल बच रहा था, तो हम सभी संख्याओं में से 6 को घटाएंगे। तो हम लेते हैं 270 में से कितना गया, 6 गया, तो बचेगा हमारा 264। अब इसी प्रकार हम 426 में से भी 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 420। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 264 और 420 का लेंगे हम माँ और सा, महत्तम समावर्तक लेंगे। चलिए तो हम इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो पहले हमें 264 का ज्ञात करना है। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब काटेंगे 2 से 2 छंग 12 और फिर से 2 छंग 12। चलिए अब हम इसको काटेंगे, कितने से काट देंगे दोस्तों, ये हमारा 6 है, तो 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब काट देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 3, 33। अब दोस्तों हम दूसरा काटते हैं कौन सा, 420 को काटते हैं। यहाँ लिखे थे हम 420। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। 2 से काटेंगे तो हमारा 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काट दें। 3 3 का 9, 3 5 15। अब वो काटेंगे दोस्तों इसको किससे, 5 से काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 नाम 45। नीचे आ जाएगा हमारा 19 एकम 19। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं हमारी मैच हो रही हैं। चलिए तो हम मिलाते हैं। हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, क्या होगा दोस्तों 11। अब नीचे वाले का हमारा 420 का आता है 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 19। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा हमारा मिल रहा है। तो एक तो 2 मिल जाएगा दोस्तों, फिर से 2 मिल रहा, और हमारा इसमें से एक 3 मिल रहा है। तो हमारा आएगा 2 गुणा 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा 12। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आया था हमारा 12, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, 12 आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7.7, 7.07, 7.007 और 77 कितना है दोस्तों, 77 दशमलव आ जाएगा हमारा 0077। इसका क्या ज्ञात करना, हमें योगफल ज्ञात करना, इसको जोड़ना है। चलिए तो इसको हम जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। तो हमारी पहली संख्या है 7.7। अब हमारी दूसरी संख्या है 7.007। इसके बाद हमारी तीसरी संख्या है 7.007। हमारी नेक्स्ट संख्या है 77.007 और 7। इसका हम योग करते हैं। चले तो योग से हमें पता लगता है कि 7 का 7, 7 7 14 की 4 हासिल आई 1, 7 1 8, 7 का 7 दशमलव का दशमलव, 7 चौको 28 का 8 हासिल आई 1, तो 7 2 9, 98.784। इसका आंसर आया है।
चलिए तो ऑप्शन में हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आया हमारा दूसरा नंबर का सही है, 98.7847 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 3.003 गुणा 15 धन 0.0123 धन 5.002575 को सरल करने पर मान लगभग कितना आता है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा सवाल है। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो इसका हमें गुणा करना है और इसको जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। चलिए तो हम गुणा करते हैं, तो कितना होगा हमारा 15×3 = 45 आ जाएगा। दोस्तों कितना आएगा हमारा 15×3 = 45। यहाँ लिखेंगे हम 45, 15×3 = 45, 0 का 0 आएगा और फिर 15×3 = 45। इस तरह से हमारा आएगा 45.045। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते 0.0123 धन 5.002575। अब इन सबको हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ते हैं, तो हमारा मान कितना आएगा। तो ये देखते हैं 45 और 5 कितना होता है दोस्तों हमारा 50। तो ये हो जाएगा हमारा 50। 45 और 5 होता है 50। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा कितना लगभग बनेगा। तो यहाँ आ गया हमारा 4 है। यहाँ देखो दोस्तों ये 1 है, तो 4 1 कितना होगा दशमलव। दशमलव के बाद बनेगा हमारा दोस्तों 0.5। इसके बाद देखते हैं हमारा, यदि यहीं तक हमारा आंसर सही आता है तो ठीक बना, हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब होता है 50.05 का लगभग मान होता है 50। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा निकला 50। लगभग कितना मान है इसका 50। राइट आंसर है तीसरा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है। तो हमें समय ज्ञात करना है कि वो अजमेर में कितना समय लगा उसको। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको हम हल करते हैं। तो अभीष्ट समय क्या है दोस्तों, अभीष्ट समय हमारा 2:30 PM। अब दोस्तों क्या होता है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के हमें 12 रेलगाड़ी का समय 12 घंटे का तो है नहीं, इसका समय होता है दोस्तों 24 घंटे का। तो ये PM है, तो कितने इसमें 12 घंटे और हम जोड़ देंगे, तो हमारा राइट टाइम आ जाएगा कितना 14.30 PM। अब PM का भी कोई मतलब नहीं है, यानी 14:30। अब देखते दोस्तों कि वो कितने बजे दूसरे दिन वो 8:15 AM पर पहुंचता है। कितने में पहुंच रहा है दोस्तों वो 8:15 AM पर, यानी वो 8:15 AM पर पहुंचता है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम घटा लेंगे। चलिए, तो रेलगाड़ी हमारी कितने बजे पहुंची थी 8:15 AM पर, तो लगा टाइम कितना हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो 0 में से 5 गया 5, हासिल आई 1, तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो गए हमारे 15 मिनट। अब 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, तो हमारा इसका सही समय आ जाएगा 6:15, यानी 6 घंटा 15 मिनट इसका राइट आंसर है। चलिए तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर आता है 6 घंटे और 15 मिनट। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच है जो कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि टाइम आउट कितने मिनट का होता है।
चलिए दोस्तों, तो प्रश्न अनुसार मैच, क्या है दोस्तों, प्रश्न अनुसार मैच कितना चलता है, 30 मिनट चलता है। आध घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। अब 30 मिनट का लगाएंगे 1/10 भाग, तो 10 से कम 10 और 10 3 30, कितना निकला दोस्तों हमारा, 3 मिनट, 3 मिनट। तो यही हमारा आंसर होगा, कितना, 3 मिनट। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यह टाइम आउट होता है, ये कितने कितने का है दोस्तों, तो ये हमारा कितने का, 3 मिनट का लिया गया है, यानी 30 का 1/10 हो जाएगा हमारा 3 मिनट। चलिए अगला प्रश्न चेक करते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं कि क्या कहता है प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 57। यदि x/25 बराबर 196/x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x/25 है और इसके बराबर 196/x है तो हमें क्या करना है दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। चलो दोस्तों, यही प्रश्न हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आया था, जिसमें किसी बच्चे ने ये सवाल पूछा था। तो चलिए उसमें भी हमने सॉल्यूशन दिया था, आज हम फिर से सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये हमारा है यहाँ आएगा दोस्तों x/25 बराबर यहाँ 196/x। तो इसमें लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बस क्या करना, हमें तिर्यक गुणा, इसका गुणा करना और इसका गुणा करना है। तो x का गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, x का वर्ग, यहाँ होगा हमारा 25 × 196। अब देखते हैं दोस्तों, हम x का वर्ग हटाएंगे, x बराबर रखेंगे तो इस तरफ अंडर रूट पहुँच जाएंगे, 25 गुणा और 196। अब हम x बराबर रखेंगे, तो अंडर रूट में हमारा 5 × 5 और गुणे आ जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 14 × 14। तो एक जोड़ा जे बन जाएगा, एक जोड़ा जे बन जाएगा। तो हमारा होगा दोस्तों x बराबर होगा हमारा, एक 5 निकलेगा बाहर और एक निकलेगा हमारा 14। इस तरह से हमारा x बराबर आ जाएगा 14×5 = 70, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर आया है 70, जो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 में सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, 8,400 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं क्रय मूल्य, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। चलिए तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, इसका 7500, कितना है दोस्तों, 7500। अब देखते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका, 8,400। अब जब विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 8,400 में से हम 7,500 घटाएंगे, 8,400 में से 7,500 घटाएंगे। तो 00 का 00 तो वैसे ही आना है। अब 4 माना 14, 14 उसमें 5 गया हमारा 9, हाथ से लाई तो ये कट जाएगा। तो हमारा लाभ कितना बचा दोस्तों, 900 रुपये। अब हम क्या करते हैं, लाभ परसेंट ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है हमें, लाभ परसेंट। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सूत्र हमारा यहाँ पे होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा सूत्र है। सूत्र में हमें मान रखना है। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा, लाभ कितना निकला हमारा, लाभ निकला हमारा 900 और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 7500 और गुणा कर देंगे हम 100 का। तो देखते दोस्तों, हम 2 से
ये 100 से यानी डबल ज़ीरो को डबल ज़ीरो से काट देंगे। अब बचा हमारा 75। तो 75 का हम भाग देंगे किसमें, 900 में भाग देंगे। चलिए तो हम 75 को 900 में भाग देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 900 और भाग देंगे हम 75 तक का। तो 75 एकम 75, 10 में से 5 गया, 5 हाथ चलाई 1 बचा हमारा 5। अब आएगा दोस्तों 0। अब 75 का भाग देंगे हम 150। तो 75 दूनी कितना होता है दोस्तों, 150। अब 150 का 150 पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ शेषफल क्या होगा दोस्तों, 0। हमारा आंसर कितना आया, 12। यानी लाभ कितना हुआ दोस्तों, 12% का उसको लाभ हुआ। चलिए तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें 7500 रुपये में उसने वस्तु को ख़रीदा था और 8400 में बेचा था। तो उसको कितना हुआ दोस्तों, 12% का उसको लाभ हुआ। तो हमारा आंसर आ गया है तीसरा सही है, 12% का लाभ हुआ। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो ये आ गया हमारा अगला प्रश्न है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच देता है, ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ए का प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कि, यहाँ लिखेंगे हम माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, x है अंकित मूल्य x है। तब क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो तब क्रय मूल्य होगा हमारा x गुणे 3/4 होगा। इसका क्रय मूल्य होगा दोस्तों x गुणे 3/4। तब इसका विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, इसका दोस्तों विक्रय मूल्य होगा हमारा x गुणे 120/100, x गुणे 120/100। अब इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे और इसको काटेंगे दोस्तों 2 से। तो 2 × 12 और 2 × 10। तो हमारा कितना निकलेगा दोस्तों, ये निकल आएगा हमारा 6x/5। कितना निकलेगा विक्रय मूल्य, 6x/5। अब देखते दोस्तों, हमें लाभ देखना है इसमें। तो इसमें देखते दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना निकला, तो इसका क्रय मूल्य निकला 3x/4। तो विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया दोस्तों हमारा 3x/4। तो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें मिलेगा लाभ प्राप्त होगा। तो हम लगाएंगे लाभ बराबर, हमारा सूत्र होगा दोस्तों यहाँ लाभ बराबर 6x/5 ऋण 3x/4। इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, हम घटाते हैं। तो हमारा लाभ बराबर कितना होगा, तो लाभ बराबर हमारा निकल आएगा, इनका लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, तो 5 और 4 का लघुत्तम होगा 20। 5 का भाग देंगे 20 में तो आएगा 4, तो 6 चौको 24x। 4 का भाग देंगे 20 में तो जाएगा 5 बार, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 3 = 15x। अब देखते दोस्तों हमारा लाभ बराबर, तो लाभ बराबर आएगा हमारा, तो 24 में से क्या करना है दोस्तों, हमें 15 को घटाना है। तो 24 में से हमारे 15 जाएंगे तो 4 और 5 9, कितना बचेगा दोस्तों, 9x/20, 9x/20 बचेगा। चलिए अब हमें उसी लाभ हानि के सूत्र से हल करना है। तो क्या होता हमारा लाभ प्रतिशत बराबर होगा हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा आएगा लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्रय लाभ कितना निकला, तो हमारा लाभ निकला हमारा 9x/20।
20 गुणा 100। अब क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य है इसके बटे में हमारा आएगा क्रय मूल्य 3x बटे कितना होगा तो दोस्तों 3x बटे 4। अब इसको हम और आगे हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो जो हमारे नीचे का लिखा है ए वाला गुणा करके हमारा साइड में अपोजिट में आ जाएगा। चलिए तो किस तरह से आएगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। क्योंकि ये बटे के बटे भी हो गई, तो यहाँ आएगा हमारा 9x बटे 20 गुणा 100। तो जब इसको हम गुणा में लाएंगे भाग को, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 3x। अब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब हम देखते हैं दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। अब देखते हैं दोस्तों हम 3x एकम 3x और 3 तर का 9। अब देखते हैं इस तरह से दोस्तों हमारा हो जाएगा 20 तीन कितना हो जाएगा दोस्तों 60। यहाँ पे आएगा हमारा 60%। तो जो लाभ निकला वो लाभ प्रतिशत कितना निकला, और दोस्तों हमारा निकला है लाभ प्रतिशत निकला है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारा 60। आंसर इज राइट। चलिए देखते ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा निकला 30 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 75 भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर निकला 60। तीसरा ऑप्शन सही है 60%। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या है उसका क्या करना है दोस्तों, निकटतम मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, तो हम इस सवाल को किससे BODMAS नियम से हल करेंगे। तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों हमारा, ये लगेगा BODMAS का BODMAS। इसे कहते हैं हम बदमाश का नियम। क्या कहेंगे दोस्तों, बदमाश का नियम कहेंगे। तो इसमें पहले क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद ऑफ रखते हैं यानी का गुणा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं दोस्तों डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं। इसके बाद हम एडिशन यानी जोड़ करेंगे। जोड़ के बाद हम दोस्तों सब्ट्रैक्शन यानी क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें घटाना करेंगे। यानी तो सबसे पहले हम क्या है दोस्तों कोष्टक को तोड़ेंगे। कोष्टक के बाद हम क्या करेंगे का करेंगे। का के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो भाग के बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, फिर होगा हमारा गुणा करेंगे। गुणा के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें जोड़ करेंगे, और जोड़ के बाद दोस्तों हमारा अंत में होगा हमारा घटाना। इस तरह से यदि हम पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे तो हमारा BODMAS के नियम से कोई भी सवाल का उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 632 में कितने का भाग देंगे दोस्तों 31 का। तो 31 दूनी कितना होता है दोस्तों 31 दूनी 62, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो 3 में से 2 गया 1 और 6 में से गया कुछ नहीं, उतारे हमारे 12। अब देखते हैं दोस्तों जो 12 आया तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों एक शून्य लगाएंगे। और शून्य लगाएंगे तो फिर भी हमारा भाग नहीं जाएगा, तो क्या रखेंगे हम यहाँ दशमलव रखेंगे, तो हमारा 1 0 बढ़ जाएगा। 1 0 बढ़ेगा तो हमें 31 का भाग देना है। तो 30 चौको 12 120, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 कम करके भाग देंगे। कितने बार दोस्तों हम 3 बार भाग देंगे। तो 3 का 3 और 3 तर का 9। तो 0 में से 3 गया 7, यानी 10 में से 3 गया 7, हाथ चलाए 1। तो 12 में से 10 गया कितना बचेगा दोस्तों 12 में से 10 गया तो 2, और हाथ चलाए 1 कुछ नहीं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 27। अब भी हमारा भाग इसमें नहीं जा रहा, तो दोस्तों हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब 3 का भाग देते कि 2 27 से ज़्यादा ना हो जाए, 1 अंक इसका देखते और 2 अंक इसके देखते। तो 3 का 27 से तो 3 9
27। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें एक अंक कम करके भाग देंगे। 9 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ देंगे कितने बार दोस्तों, 8 बार देंगे भाग। तो 8 का 8 एकम 8 कितना निकलेगा दोस्तों, तो 8 एकम 8 8 3 24। इसको घटाते तो 0 में से 0 को माना 10 में से 8 गया दोस्तों 2, हासिल आए 1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों हमारा कितना आया, यहाँ पे हमारा नीचे आया था 22, यहाँ पे आया दोस्तों हमारा 22। अब देखते हैं हम 22 में फिर से भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो हम कितने का भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे भाग देंगे हम 7 का, क्योंकि 3 7 21 में आ जाएगा। तो 7 एकम 7 और 3 7 21। तो 0 को माना 10 में से 7 जाएगा 3, हासिल आए 1। तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। चलिए तो हमारा शेष फल बचा केवल 3 आएगा शेष फल। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों हमारा, 20.387। चलो दोस्तों अभी हमने क्या किया था, इसमें इसका गुणा किया था, अब हमें इसका भाग किया था। अब दोस्तों हमें इसका गुणा करना है। 349 में 51 का गुणा करना है। चलिए दोस्तों हम यहाँ देते हैं कितने में, 349। दोस्तों यहाँ लिखते हैं हम 349 गुणा करते हैं 51 का। तो 1 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। अब देखते हैं दोस्तों हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 9 45 का 5 हासिल आए 4, और 5 चौको 20, 20 और 4 24 का 4 हासिल आए 2, 5 3 15 और 2 17। इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे। तो 9 का 9 5 4 9 4 3 7 7 और 1, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 17,799। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें से हम जो भाग किया था उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 17,799। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बीच में हम सवाल में देखते हैं क्या लिखा है। चलिए तो इस सवाल में बीच में, दोनों के बीच में लिखा है दोस्तों, इसमें जोड़ लिखा है, तो इसको क्या करना, हमें जोड़ना है। चलिए तो इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते। कितना जोड़ना है दोस्तों, प्लस बना के कितना जोड़ना है, जो हमारा भाग में उत्तर आया था 20.387, इसको हमें जोड़ना है। चलिए तो हम कैसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। तो हमारा 9 और 9 2 11 की 1 हासिल आई 1 8 और 1 7, 17,819। और ये दशमलव का पूरा डिजिट रख देंगे 387। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर आ गया है, कितना है दोस्तों, 17,819.387। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दोस्तों हमें निकटतम ज्ञात करना है, निकटतम। तो हम देखते हैं दोस्तों इसमें 19 दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, 19। तो 19 किसके पास होगा दोस्तों, ये 20 के पास होगा। तो इसका आंसर होगा 17,820, इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो हम ऑप्शन देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कितना है, इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा दूसरा नंबर का। कौन सा, दूसरा, 17,820 राइट आंसर है। चलिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को क्या करना है दोस्त, इसको भेजना है, जिससे वो भी गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल कर सकें। चलिए दोस्तों हम इतनी मेहनत से आपके लिए टॉपिक तैयार करके वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। चलिए तो आज हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।